संगीता भारती हैं और इनको तो बहुत सारा नौकरी लगा है। पहले टीचर में हुआ, फिर बिहार एसआई में हुआ। मेरा नाम संगीता है और ऐसे तो मैं बांका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरा रहना अभी देवघर में हो रहा है। मैं काफ़ी दिनों से आप ही लोगों की जैसे ही संस्थान से मैं जुड़ी हुई थी। अगला में जो है 0.5 की वजह से मेरा दरोगा डिस्क्वालीफाई हो गया था, मैं सक्सेस नहीं हो पाई थी। लेकिन अब की जो है ये 1275 वाला में मेरा सिलेक्शन हुआ और अभी मैं जो है आपका पश्चिम चंपारण में मेरा पोस्टिंग दिया गया है। आप लोगों को तो मेरे बारे में पता नहीं है बट सर को पता है। मेरे पापा नहीं थे, मेरी मम्मी थी और मम्मी के प्रयास से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। संगीता भारती है, ये खुश रहिए खुश रहिए। संगीता भारती हैं और इनका जो है नौकरी लग गया है। अब इनको तो बहुत सारा नौकरी लगा है। पहले टीचर में हुआ, फिर बिहार एसआई में हुआ और बिहार की हैं और झारखंड में रहती हैं। बहुत पुरानी स्टूडेंट है, बहुत दिन से संस्थान से जुड़ी हुई है और आगे जो है इनका प्रयास जारी है। पिछले दिनों जो है ये मैसेज की थी कि सर आगे बीपीएससी के लिए करना है, तो थोड़ा बहुत गाइड भी हम किए थे। तो विशेष जो है स्वयं ही बताएंगी कि कहाँ पर हैं अभी। नमस्ते आप सबको मेरी तरफ से। मेरा नाम संगीता है और ऐसे तो मैं बांका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरा रहना अभी देवघर में हो रहा है। मैं काफ़ी दिनों से आप ही लोगों की जैसे ही संस्थान से मैं जुड़ी हुई थी और कुछ कारणवश जो है मेरा अगला में जो है 0.5 की वजह से मेरा दरोगा डिस्क्वालीफाई हो गया था, मैं सक्सेस नहीं हो पाई थी। लेकिन अब की जो है ये 1275 वाला में मेरा सिलेक्शन हुआ और अभी मैं जो है आपका पश्चिम चंपारण में मेरा पोस्टिंग दिया गया है। मतलब बोला जाता है ना कि ज़मीन से लेके आसमान तक की ऊंचाई को छूना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि आप लोगों को तो मेरे बारे में पता नहीं है बट सर को पता है। मेरे पापा नहीं थे, मेरी मम्मी थी और मम्मी के प्रयास से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सर से जब मेरी पहली बार बातचीत हुई, यूट्यूब पे सर का क्लास देखे और जुड़े ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से, तो मुझे लगा कि मैं भी दरोगा का तैयारी कर सकती हूँ। तो मैंने दरोगा का तैयारी शुरू की। सर से बातचीत हुई तो सर बोले आप कर सकते हैं, आप कीजिए। आपके पास एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके पापा नहीं है और इंसान के पास अगर कोई रीज़न होता है ना तो वो जल्द सक्सेस होते हैं, ये मेरे मानना है। क्योंकि मेरे अंदर हमेशा वो चीज़ आता था कि मेरे पापा नहीं है और मुझे सक्सेस होना है। तो मैंने अपना हर एक प्रयास को जारी रखा और सर जैसे बताए वो चीज़ मैं फॉलो की। बट थोड़ा एक होता है ना कि पहले पहले होता है कि अपने आप में थोड़ा घमंड हो जाना, वैसे मेरे साथ भी था। मुझे लगा जो कि नहीं मैं खुद कर सकती हूँ, ऐसे हो सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रीलिम्स तो मैं घर से निकाल ली और जब प्रीलिम्स निकल गया तो मुझे लगा कि नहीं मैं मेंस भी यहाँ से निकाल सकती हूँ। और उस टाइम जो सर का जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट चलता था, मेरा स्कोर बहुत अच्छा आता था, 70 मतलब 97 98 तक मैं ले आती थी। लेकिन जब मैं कोचिंग आई मेंस का तैयारी के लिए तो मुझे चला नहीं मैं बिल्कुल 0 पे हूँ। यहाँ 47 से मेरा स्कोर आगे ही नहीं बढ़ता था। इतनी सारी स्टूडेंट के बीच में जिस लड़की का 90+ स्कोर आता था और वो 47 में अटक जाती थी, तो मुझे लगा नहीं मुझसे नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी हिम्मत को नहीं हारी। मेंस का रिजल्ट आया, मेंस भी हुआ, फिजिकल भी हुआ, बट 0.5 की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गई। उसके बाद घर का प्रेशर थोड़ा हो गया तो मैं घर चली गई। घर जाने के बाद मैं घर से ही अपना प्रिपरेशन में पूरा की, बट सर से जुड़ी हुई रही। यही संस्थान से जो है 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट आप लोग भी अभी देते होंगे, वो बहुत ज़्यादा मेरे सफल होने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाया। जिसको कहा जाता है कि नहीं वो 50 क्वेश्चन मेरे लिए 50 क्वेश्चन नहीं था, कि दरोगा का सफ़र था मेरा। और आज 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन के जरिए उसका डिस्कशन और उनका हर एक चीज़, सर जब एक क्वेश्चन डिस्कशन कराते थे तो एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन का डिस्कशन कराते, उसको मैं जो है कॉपी में लिखा करती थी। जो मुझे लगता था कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना चाहिए, उसे मैं लिख के और उसको फिर से रिवीजन किया करती थी मैं। और उसके वजह से जो है ये आज
अच्छा स्कोर रहा मेरा दरोगा में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पास नहीं की हूँ, मेरा रिजल्ट अच्छा रहा और मेरिट से 4 नंबर मेरा ज़्यादा है, मेरिट से भी 4 नंबर मेरा आगे रहा। इससे आगे और मैं क्या बताऊँ, लेकिन हाँ इतना तो मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग यहाँ जिस उम्मीद से आए हैं, उम्मीद को मन में बरकरार बनाए रखिएगा, उम्मीद को कभी छोड़ना नहीं है। सर का एक कोटेशन मेरे साथ हमेशा रहता था कि इंसान बार बार असफल नहीं होते हैं। असफलता अगर बार बार आ रही है तो सोचिए कि आपके साथ जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको आगे बढ़ाने तक वो ले जाएंगे। शायद हो सकता है कि अभी जिस चीज़ को आप खोज रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, लेकिन आगे आपको उससे भी कुछ बेहतर मिलने वाला है। तो उम्मीद को नहीं छोड़ना है और उम्मीद को बरकरार बनाए रखते हुए मेहनत कीजिए। सर का दिशा निर्देश इतना मस्त है कि आप लोगों को कभी भी जो है डिमोटिवेट कभी भी नहीं होने देता होगा। अगर डिमोटिवेट इंसान भी इस क्लासरूम में आ जाए तो वो मोटिवेट होके यहाँ से जाते हैं, और ये मेरे साथ हुआ है। ये क्लासरूम मैं यहाँ पे भी बैठती थी ना तो वो खिड़की के पास में बैठा करती थी, वही मेरा जगह था। और आगे सर एक बार बोले भी तुम आगे क्यों नहीं बैठा करती है, और सर जब क्वेश्चन क्या करते थे तो मेरा माथा झुक जाता था। मैं बता पाऊंगी या नहीं बता पाऊंगी, मेरे साथ एक डर होता था। तब धीरे धीरे मैं और पीछे वो जो जहाँ एग्जॉस्टर लगा हुआ है वहाँ मैं चली गई कि नहीं मुझे वहाँ बैठना है, सर मुझे देख नहीं पाए। लेकिन सर का निगाह बहुत तेज है, वो कहीं भी बैठिए तो आपको देख लेते हैं। सर का क्लास में कंटिन्यू में आया करती थी, पर बिट्टू सर का क्लास साइंस का जो क्लास होता था ना उसमें मैं नहीं आती थी। मुझे घर मतलब इसी जगह बगल में कोल्ड स्टोर है ना, गर्ल्स हॉस्टल, उसी में मैं रहती थी, तो वहीं से क्लास हो जाता था। तो सर एक रोज बोले कि कंटिन्यू क्लास किया कीजिए, तो मुझे लगा कोई गर्ल्स दूसरी लड़की को बोल रहा है, बट वो मेरे ऊपर था क्योंकि मैं एक रोज आती थी एक रोज नहीं आती थी मैं क्लास। तो ये चीज़ जो होता है ये चीज़ भी नहीं करना है आप लोगों को, हर क्लास को अटेंड करना है। क्योंकि क्लास में ऐसा नहीं है जो कि हम लोग सिर्फ अपनी सब्जेक्ट को लेके ही आते हैं, यहाँ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सीख के जाते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो सर आपको नोट्स में नहीं दिए हैं बट वो बोलते वक्त आपको बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ है, और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और मेरी जो अनसक्सेस का रीज़न है वो भी आप लोग जान लीजिए। मैं 0.5 की वजह से जो डिस्क्वालीफाई हुई थी उसका मेन रीज़न था कि थोड़ा अपने आप में होता है ना कि नहीं ओवर स्मार्ट, मैं समझने लगी थी कि नहीं अब मेरा होगा, कोई रोक नहीं सकता है। बट आप लोग ओवर स्मार्ट भी नहीं समझिएगा, जिस दिन सक्सेस पूरा ले लीजिएगा उस दिन समझिएगा आज हम फुल्ली में आ गए, है ना। तो और वो भी मेरा एक क्वेश्चन था, सर बार बार क्लासरूम में आप लोगों को भी ये भी कहते होंगे कि जो क्वेश्चन आप जानते हैं बार बार उसको देखिए, जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसको बार बार देखिए, क्योंकि जिस पर हमको सबसे ज्यादा विश्वास होता है ना वही हम एग्जाम में गलती करके आते हैं, और वही मेरे साथ हुआ था। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है ना। बट वो क्वेश्चन मैं जान रही कि इसका आंसर ये होगा, बट उसको गलत करके मैं आई हूँ। अगले में जो मेरा डिस्क्वालीफाई हुआ है यही एक क्वेश्चन की वजह से। और 0.5 कोई मायने नहीं करता, बट बाद में मुझे पता चला कि वो सुनहरा रेशा ही मेरा सुनहरा अवसर को खत्म कर दिया है ना। तो वही चीज होता है कि इस चीज को जो है जो चीज जानते हैं उसको बार बार देखा कीजिए, अपने नजरों के सामने से उसको गुजारिए, और देखते रहने से वो चीज आपको कभी भी जो है आप मिस नहीं कर सकते। बट जो नहीं जान रहे वो भी बात साथ साथ आपका रिवीजन होगा और वो चीज आप हम कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में आपको सबसे ज्यादा अगर अहम भूमिका निभाती है तो जो आप जानते हैं वो क्वेश्चन, जो नहीं जानते वो तुक्का मार के भी इंसान निकल जाता है, हाँ ये होगा नहीं होगा, बट जो हम जानते हैं अगर उसको गलत कर लेते हैं ना तो वहीं से मेरा माइनस पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, और वो माइनस पॉइंट आपको आपका सपना तक नहीं पहुंचने देता है। ये जो है कि हमारी डिस्क्वालीफाई की जो एक अहम भूमिका थी। और दूसरी बात यह है जो कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर आज आपकी वजह से मैं एक नहीं बल्कि 2 जॉब की दावेदार हूँ, और मैं जिसे चाहूँ उसे मैं हासिल कर सकती हूँ। और आज सिर्फ 2 जॉब का नहीं, मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं सर का नोट्स से आज तक मैं किसी कोई भी संस्थान का नोट्स और बुक मैं नहीं पढ़ी हूँ, जो भी पढ़ी हूँ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, कल जब मैं देवघर से आ रही थी स्कूल में अपना जो है मैंने सीएल लगा के मैं आई हूँ। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, आप लोग सबको ही जानते हैं, बट स्कूल में छुट्टी नहीं है। मैं हाई स्कूल की टीचर हूँ और स्कूल में छुट्टी नहीं है। स्कूल में टीचर को रहने के लिए बोला गया है, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए बोला गया है।
बट मैं सीएल लगा के आई हूँ सर से मिलने के लिए। फिर मेरे साथ ऐसा, दुर्गा पूजा में 3 रोज का छुट्टी दिया गया है हम लोगों को, और 3 रोज में सोचिए क्या क्या किया जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल था। तो मैं सोची नहीं, मैं सीएल लगा के जाती हूँ। तो मैं आई तो ट्रेन पे एक लड़का से बातचीत हुई, उनका कोई चीज़ का फिजिकल था बट डिस्क्वालीफाई होकर वो आ रहा था, अपने आप में बहुत ज़्यादा वो है नर्वस हो गया था। उनके पापा उनको ताना दे रहे थे और जस्ट मैं उसके बगल के सीट पे बैठी थी। मुझे लगा कि नहीं, ये बच्चे तो खुद से नर्वस हैं, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो श्योर है जो कि उसको नर्वस होना जरूरी है, लेकिन और गार्जियन अगर सपोर्ट नहीं करे तो वो बच्चा क्या करेंगे। तो फिर मैं पूछी अंकल क्या बात है, तो बताए ये नाकाबिल है, ये कोई काबिल ही नहीं है, आई मीन मोहम्मडन कास्ट के थे, आई मीन ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रहे थे कि बच्चा देख के ही लग रहा था। तो फिर मैं उनको बोली कि ऐसा नहीं है, आप यही नहीं कि ये एक बार अनसक्सेस हो गए तो बार बार अनसक्सेस ही हो जाएंगे, इनको आप लोग भरोसा दीजिए कि बेटा अब की नहीं हुआ तो अब की होगा, तो एक ना एक दिन वो जरूर कर बैठेंगे। अगर अब ये से आप बोलिएगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो आने वाला कल भी सचमुच में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अब ये से डिमोटिवेट होते होते न पढ़ाई में मन लगेगी न और कुछ में मन लगेगा। उसका ये घुटना घिसक के इधर आ गया था रनिंग के टाइम में, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया। वो मैं कुछ भी नहीं बताई, वो अपने आप क्या बोलते हैं, आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के स्टूडेंट हैं क्या? बोला आपको कैसे पता चला? बोला नहीं, आपका समझाने का मोटिवेट रोशन सर से मिलता है, आई मीन ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताई। तो ये चीज़ है कि आई मीन रोशन सर का क्या मुझ में दिखा वो तो मुझे नहीं पता, बट वो मेरे बातों से ये समझ गए कि मैं जीएस ज्ञान बिंदु का स्टूडेंट हूँ। सोचिए, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, सर की पहचान खुद बाय खुद दिखाई पड़ती है। और आप लोगों से भी मेरा उम्मीद है कि आप लोग जितने सारे स्टूडेंट हैं, एक जगह के तो कोई नहीं होंगे, जहाँ से भी होंगे जीएस एकेडमी का जो है पहचान खुद बाय खुद हो और आप लोग इस चीज़ में कामयाब हों, बस यही मेरा काम। थैंक यू।